वो कहीं ना कहीं चोर हो चाहे जो भी हो उसका बात सुनती नहीं है, यहाँ पे अपराधियों की सरकार। तो सांसद का चुनते हैं, वो गांव में रहने के लिए नहीं चुनते हैं। खंड के कार्यालय में, अंचल के कार्यालय में, डीसी ऑफिस में, थाना में, जितने भी सरकारी कार्यालय, वाव को सिर्फ बरगलाने के काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। सिपाही का बहाली जो हुआ था अर्धसैनिक बल का, उसका बहाली किए थे। अब जैसे ये भी हेमंत सोरेन का सरकार आया उसको खारिज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं। उनके अंदर एक डर था, सरकार का डर था। उसका कहना है कि जयंत सिन्हा की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती दिख रही थी, इसलिए उनकी टिकट काट के मनीष जायसवाल को दिया गया। 18 करोड़ रुपया जो है पूजा सिंघल के घर से निकलता है। अभी कैसे से इस चुनाव में कहीं नहीं टिकेगा। जनता के कार्य से कोई भी सरोकार, कोई भी मतलब नहीं है। भी हम लोग एक कार्यकर्ता मोदी है। कानून ने उनको जेल भेजा है, सरकार ने मैं तो विशाल नहीं भेजा। पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। अभी हम लोग बरलंगा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे अभी हमारे घोषित जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के चुनाव के हजारीबाग क्षेत्र से मनीष जायसवाल जी, उनसे बातें हुई। यहाँ पे आए जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या राय है और कितने हद तक खुश हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार महतो, पूर्व विश्व सूत्रीय अध्यक्ष गोला। अभी जो नया चेहरा सामने आया हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से मनीष जायसवाल जी से, तो आपका पहले जो जयंत सिन्हा थे उनके कंपैरिजन में इनका बात किया जाए तो आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कितने खुश हैं? सभी कार्यकर्ता खुश हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं। और मनीष जायसवाल जी की जहाँ तक बात है, 5 लाख वोट से ऊपर से जीत हासिल करेंगे हजारीबाग लोकसभा से। बात हो रही थी कि जो जयंत सिन्हा का जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी कम दिखती नजर आ रही थी, इसलिए उनका विपक्ष का कहना है कि जयंत सिन्हा की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती दिख रही थी, इसलिए उनकी टिकट काट के मनीष जायसवाल को दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी जो भी हो, यहाँ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लड़ते हैं। जयंत सिन्हा जी सिर्फ इलेक्शन के टाइम या तो इस खास जो कार्यक्रम है उस पर नजर आते थे, लोग बीच वो कम नजर आते थे, इसका क्या कहना है लोगों का? तो इस पर आप क्या विचार है? इस विषय पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र साहू नाम हुआ, गोला मंडल का महामंत्री हूँ। जयंत सिन्हा पे आरोप लगाया जाता है कि विशेष कार्यक्रम में ही वो सिर्फ उनकी उपस्थिति होती है, बाकी कार्यक्रम में वो लोगों के बीच नहीं नजर आते हैं, तो इसका क्या कहना है? ऐसा कुछ बात नहीं है। जयंत सिन्हा हम लोगों का 10 साल तक सांसद रहे हैं और भारी मार्जिन से हम लोग चुनाव को जीते भी हैं। जयंत सिन्हा जन जन के नेता हम लोग रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता। हम लोग फूल छाप का आदमी है, कोई भी रहे। हम लोग आने वाले दिनों में भारी से भारी मतों से हम लोग चुनाव जिताएंगे लोकसभा को। जयंत सिन्हा हम लोग बीच में बराबर आते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। लोकसभा का भी बड़ा क्षेत्र रहता है और हम लोग जो सांसद को चुनते हैं वो गांव में रहने के लिए नहीं चुनते हैं, वो लोकसभा के मंदिर में रहते हैं और जो योजना होती है विकास के कार्य को उसका निमित्त हम लोग पारित करते हैं। विपक्षियों का कहना है कि जयंत सिन्हा की जो पहली जीत 2014 में थी वो सिर्फ मोदी के चेहरा देख के हुआ था। अभी हम लोग एक कार्यकर्ता मोदी है, हम लोग मोदी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ से हजारीबाग लोकसभा से 5 लाख के पार के साथ हम लोग माननीय मनीष जायसवाल जी को यहाँ से हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है जो पिछले सरकार थी, पिछले जो सांसद थे हमारे जयंत सिन्हा जी, उनके मुकाबले ये कितने हद तक और अच्छे साबित हो पाएंगे? हम लोग पार्टी में कोई किसी का मुकाबला नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जिनको भी टिकट मिले, चाहे हमको मिले, दूसरा मिले, किसी को मिले, हम लोग जीत का परचम लहराएंगे। हम लोग एकजुटता है हम लोग जी। क्या नाम है आपका? मनसूबे दिया, जिला महामंत्री युवा मोर्चा। सबका कहना है कि नया चेहरा जो वहाँ पे संजय मेहता का है हजारीबाग संसद क्षेत्र से, तो वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली पार्टी है, जेबी कैसे जो है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप देख लीजिएगा, जब भी कैसे इस चुनाव में कहीं नहीं टिकेगा और भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप 5 लाख वोट से हम लोग जीतने वाले हैं। वो तो बोलता है युवाओं के नेता है, हम झारखंड के मुद्दों पे बात करेंगे। जी नहीं करते, वो वाव को सिर्फ बरगलाने के काम कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र पार्टी है, हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से और राष्ट्रवाद के नीति पर चलते हैं और सभी जनता का भलाई करने में ही हम लोग विश्वास रखते हैं। जैसे अभी देखते हैं ना, हम लोग जैसे जाते हैं जहाँ पे फील्ड में जाते हैं तो लोग जो युवा वर्ग के जो खास करके लोग हैं उनका कहना है जेबी कैसे, इनको जीवान पे एक ही नाम है जेबी कैसे, इस बार जो वही आगे आएंगे और हजारीबाग क्षेत्र से भी उनका बढ़त रहेगा।
ऐसा होता तो अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर किया होता। ऐसा कोई बात नहीं है। हुआ में 2-4 हुआ होते हैं, कुछ एक विशेष वर्ग का हुआ है जो उनके सपोर्ट में है, बाकी कोई नहीं है। आम जनता उनके साथ नहीं है। झारखंड की जो जनता होती है बहुत सरल भाव की होती है। उनको कोई भी नेता का बात सुनने में रखती है, सुनती है, चाहे वो कहीं ना कहीं चोर हो चाहे जो भी हो, उसका बात सुनती है झारखंड से। लेकिन अपना निर्णय बाद में वो जो बढ़िया काम करता है, राष्ट्रवाद के नाम से काम करता है, जो क्षेत्र में काम करता है। जैसे हम लोग अभी भाजपा पूरा क्षेत्र में हम लोग नौकरियाँ भी निकाले हैं, प्रधानमंत्री आवास भी दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर को बाथरूम मिला, हर घर नल जल योजना है। ये सारी व्यवस्था देख के हमको जनता इस बार भी 5 लाख का ऊपर हमको जिताने का 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी जिसमें श्री रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने थे। तो कहा जाता है कि उनका कार्यकाल में वो सिर्फ तानाशाह का सरकार बन गया था। वो सिर्फ कड़े कड़े भाषा का प्रयोग करते थे और रोजगार को लेकर वो कभी बात नहीं की। इस पर क्या विचार है आपका? नहीं सर, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। उसमें भी हम लोग युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जैसे सिपाही का बहाली जो हुआ था अर्धसैनिक बल का, उसका बहाली किया था। अब जैसे ये भी हेमंत सोरेन का सरकार आया, उसको खारिज कर दिया गया। ऐसा नहीं है, भाजपा हम लोग हरदम युवाओं को नौकरी देने के लिए तत्पर रहते हैं। और भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, हम लोग जीतेंगे। हमारे साथ रामगढ़ के एक युवा नेता भी यहाँ पे हमारे सामने है। ये अपना परिचय खुद से देंगे। क्या नाम है आपका? राजीव जायसवाल। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बीजेपी पार्टी जो है, अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, हम जो है कि विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता का ये दायित्व होता है कि हम समाज के लिए काम करें, जो समाज के लोगों का समस्या है उसका निराकरण करें। यही हम लोग का मूल काम है। पहले आप आसू पार्टी में थे, तो आसू पार्टी का जो सोच है और आप अभी बीजेपी में है, इसका सोच है, आपको क्या अंतर लगता है दोनों की सोच में? देखिए, भाजपा जो है वो प्रखर राष्ट्रवाद के साथ चलता है और भाजपा में यह हम लोग को सिखाया जाता है कि सर्वप्रथम राष्ट्र है, तो सर्वप्रथम जो देश है और देश के लिए हम लोग को काम करना है, देश को हमें आगे बढ़ाना है। तो इस सोच के साथ हम लोग राजनीति करते हैं और आज पूरे देश में जो है वो राष्ट्रवाद का जो है एक लहर चला हुआ है कि पूरे देश में एक सोच आया है कि हम अपने राष्ट्र को सशक्त बनाएं, हम अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं और पूरे विश्व के मानचित्र में हम भारत को जो है वो नंबर 1 में ले जाएं। ये हमारा सोच है। 2014 से 5 साल तक रघुवर सरकार की सरकार थी जो बीजेपी के थे। तो कहा जाता है, विपक्ष का कहना है कि वो तानाशाही करते थे, उनका जो था वो तानाशाही था और रोजगार के नाम पे वो बात नहीं करते। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 5 वर्ष में जो 14 से 19 जो रघुवर जी की सरकार थी, उसमें हम कह सकते हैं कि अभी तक झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी के कार्यकाल में हुआ है तो रघुवर दास जी के कार्यकाल में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में हुआ है। और उस सरकार में एक और खूबी थी कि भ्रष्टाचार। अभी आप देखेंगे कि प्रखंड के कार्यालय में, अंचल के कार्यालय में, डीसी ऑफिस में, थाना में, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। लेकिन उस समय जब रघुवर दास की सरकार थी तो भ्रष्टाचार पर जो है लगाम लगाया गया था, भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगाया गया था। और जो है कि सरकारी ऑफिसर जो थे उनके अंदर एक डर था, सरकार का डर था, अपराधियों में एक डर था। आज के समय में देखिएगा तो यहाँ पे किसी पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ पे अपराधियों की सरकार है। अब देखिए, अपराध जो है, एक विदेश से महिला आती है, उसके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म होता है। रामगढ़ ऐसे जगह में दिन दहाड़े गोली चलते हैं, दिन दहाड़ी जो है लोगों को मार दिया जाता है। राजधानी रांची में कई मौतें हो चुकी हैं, वहाँ पे बलात्कार हो रहा है। तो सरकार का जो डर होता है, जो प्रशासन का डर जो होता है, वो अपराधियों में खत्म हो चुका है। और यहाँ की जो सरकार जो है, चंपई सोरेन जी की सरकार, इससे पहले हेमंत सोरेन जी की सरकार, वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है और साथ ही साथ भ्रष्टाचारियों को भी संरक्षण देने का काम कर रही है। आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार के कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड यहाँ पे बने। 18 करोड़ रुपया जो है पूजा सिंघल के घर से निकलता है और खुद जो है मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चल जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। और सरकार को जन सरोकार से, जनता के कार्य से कोई भी सरोकार, कोई भी मतलब नहीं है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार अपने शक्तियों का और ईडी का गलत उपयोग कर रही है, जिसके कारण हेमंत सोरेन जो है अभी जेल में है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत का जो ये है वो संघीय ढांचे के आधार पर हम लोग चलते हैं और भारत का कानून जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम व्यक्ति हो। अगर मुख्यमंत्री जी भी अगर गलत काम करेंगे, मुख्यमंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उनको जेल जाना होगा। और जो कि कानून ने उनको जेल भेजा है, सरकार ने तो नहीं भेजा है। कानून
कानून का जो शिकंजा उनके ऊपर कसा है और कानून के तहत उनको जेल भेजा गया है। अगर उनके साथ सरकार कोई अन्याय कर रही है तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जाएं, वहाँ से भी उनको जो है कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इससे यह स्पष्ट जो यह प्रतीत होता है कि जो है कि उन्होंने कुकर्म किया था, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, तब जाके वो जेल गए। झारखंड में एक नया चेहरा जयराम मातो, तो जेबी केसेस जो पार्टी का गठन किया है, तो अभी कहना है कि वो यूथ के पार्टी और यूथ के लिए झारखंड में काम करेंगे, यूथ के लिए बहुत बड़े बड़े बात कहते हैं, उस पर आप क्या विचार करेंगे? देखिए मतलब यह लोकतांत्रिक देश है और सभी व्यक्ति को अपना बोलने का अधिकार है। सभी व्यक्ति, जयराम जी भी आए हैं, हम भी उनका स्वागत करते हैं और जो है कि जनता का आशीर्वाद जिसे मिलेगा वही कुर्सी में बैठेगा। चाहे वो विधायक का चुनाव लड़े, चाहे सांसद का चुनाव, यहाँ पे जनता ही तय करती है कि किसको बैठाना है, तो वो जनता के हाथ में है। झारखंड में बाहरी बोला जाता है, बाहरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए झारखंड के लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर झारखंड बना है तो झारखंड के जो स्थानीय है, झारखंड के जो मूलवासी हैं, झारखंड के जो खतियानी हैं, उनको जो है कि उनको जो प्राथमिकता मिलना चाहिए। क्योंकि झारखंड एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे लड़ाई के बाद झारखंड का निर्माण हुआ है, तो इसलिए जो झारखंडी हैं, जो मूल झारखंडी हैं, उनको हर नौकरी में, हर काम में जो है प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन हो आपसे कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को आने वाले समय में आप कहाँ देखते हैं? देखिए हमने कहा कि हमारा मूल काम है जनता का सेवा करना, जनता के बीच में जाना, जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। तो एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे अंदर जितनी भी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप हम काम करते हैं और हमने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही यह निर्णय लेती है। जनता को ये अधिकार है कि किसको विधायक बनाना है, किसी को सांसद बनाना है, यह जनता को ये अधिकार है, तो इसको हम जो जनता पर छोड़ते हैं। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं द न्यूज़ एट विशाल के साथ। धन्यवाद।